वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे उससे आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो है रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो जो भी रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन जो है इंडिया के अंदर वो किस तरह से, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज एंड द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज constitute the proportion of rural and urban populations। देश की जो टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में से रूरल एरिया में कितने पॉपुलेशन रह रहे और अर्बन एरिया जो है उसमें कितने पॉपुलेशन रह रहे, ये जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो डिवाइड करता है कि किस तरह से इसका जो रेशियो है वो रेशियो निकाला जाए। The rural urban population is influenced by various factors like extent of employment, education, health, social life, quality of life, economic returns and occupations। तो ये जो अर्बन और रूरल एरिया है वो किस तरह से होता है, तो ये प्रमाण जो है वो सबसे पहले आप एम्प्लॉयमेंट के आधार पर, मतलब कितने % लोगों को आप रोजगार दे रहे, एजुकेशन शिक्षा कैसी है, हेल्थ लोगों का जो स्वास्थ्य है वो कैसा है, सोशल लाइफ सामाजिक जीवन लोगों का वो कैसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जीवन की जो क्वालिटी है, जीवन की जो गुणवत्ता है वो कैसी है, इकोनॉमिक रिटर्न्स आर्थिक रिटर्न्स जो है मुआवजा जो प्रतिफल मिलता है वो कैसा है, ऑक्यूपेशंस व्यवसाय कैसा है लोगों का, ये सारी बातों के ऊपर ये डिपेंड जो है वो डिपेंड करता है। द टेबल 7.5 रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया वी कैन सी ईयर्स, हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ईयर्स 1901 में रूरल पॉपुलेशन जो था वो रूरल पॉपुलेशन 21.2 करोड़ था और अर्बन पॉपुलेशन जो था वो 2.6 करोड़ था। टोटल पॉपुलेशन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो वो 23.8 करोड़, मतलब देश की जो मैक्सिमम 98% जो पॉपुलेशन थी, 89.1% जो पॉपुलेशन थी वो किस में थी, रूरल एरिया में, और 10% जो थी यहाँ पर वो किस में थी, अर्बन में। तो देखते ही देखते आप देखिए इसमें कैसे चेंजेस जो है वो चेंजेस हुआ है फिर से। तो वो चेंजेस अगर आप देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह से 1951 में 29.9% लोग जो है वो रूरल एरिया में थे और 6.2% जो है वो अर्बन थे, और देश की टोटल पॉपुलेशन जो थी वो 36.1 करोड़। तो ये ऊपर के जो आंकड़े ये आपको बता दूं कि ये करोड़ में है, ऊपर के जो आंकड़े वो किस में है, करोड़ में है, और नीचे के जो आंकड़े वो किस में है, यहाँ पर परसेंटेज में। आज भी अगर आप 1981 में अगर आप देखोगे तो 52.4 करोड़ लोग जो है वो रूरल एरिया में थे, 15.9 करोड़ लोग जो है वो अर्बन पॉपुलेशन थी, 68.3 करोड़ जो पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर मानी गई थी, जिसमें से 76% जो है वो रूरल थे और 23% जो थे वो अर्बन थे। और लास्ट अगर आप टेबल के हिसाब से देखोगे तो रूरल पॉपुलेशन जो थी वो 83.02% और अर्बन पॉपुलेशन जो थी वो 38.0%। परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 68.0% एंड अर्बन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर परसेंटेज में 32.0%। इस तरह से टोटल 100% जो है वो 100% यहाँ शो किया गया है। तो दोस्तों लगभग आपको अंदाज तो आ ही गया होगा, चाहे पहले की स्थिति देखो या अभी की स्थिति देखो, इंडिया जो है वो इंडिया में रूरल एरिया जो है वो रूरल एरिया की पॉपुलेशन आज भी ज़्यादा है, ये हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े हमारे कोई पोटेंशियल्स नहीं है, ये आंकड़े जो है वो कैसे रियल आंकड़े माने जाते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के, इसी के आधार पर एक यहाँ पर डायग्राम जो है वो डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो वो डायग्राम कैसा है वो देख लेते हैं। उस डायग्राम में बताया है कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो किस तरह से सिचुएशन क्रिएट हुई थी पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर हम यहाँ पर क्राइटेरिया बनाए डायग्राम अगर बनाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी प्लेन वाला जो बॉक्स है वो प्लेन वाला बॉक्स रूरल का है और ब्लैक वाला जो है वो अर्बन का। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम उसी को देखते हैं कि किस तरह से बताया गया है। तो पहले अगर आप देखोगे तो 1901 में 2.6 और 21.1,
इस तरह से अर्बन और जो भी रूरल पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर अगर आप देख रहे हो तो इसमें 1951 में 6.2 करोड़ जो है वो 6.2 करोड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं और रूरल पॉपुलेशन में कितने दिखाई दे रही है 29.9%। उसी के बाद 1981 में अगर आप देख रहे हो तो उसमें भी देख सकते हो यहाँ पर कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 15.9% है और जो रूरल पॉपुलेशन है वो 52.4 करोड़ है। 2011 में अगर आप देखोगे तो जो भी अर्बन पॉपुलेशन है वो 38 करोड़ है और जो रूरल पॉपुलेशन है वो 83 करोड़ है। तो यही इसका एनालिसिस जो है वो एनालिसिस और कंक्लूजन जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, शो करने की कोशिश की गई है। कई तरह की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि हमने जो पहली प्रॉब्लम देखी वो प्रॉब्लम है यहाँ पर पहली प्रॉब्लम्स। सब फर्स्ट पॉइंट में एक बात तो क्लियर हो गई कि धीरे धीरे अर्बन पॉपुलेशन वो बढ़ रहा है और अर्बन पॉपुलेशन के कारण कई तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। गवर्नमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के कारण भी कई तरह की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, ऐसी कई समस्या जो है वो समस्या आज अर्बन एरिया जो है, शहरी एरिया जो है, सिटी एरिया जो है वहाँ पर क्रिएट हो रही है एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। और इसी सभी के कारण अगर देखोगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उस फैसिलिटी के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नेगेटिव इफेक्ट होती है ड्यू टू इम्प्रॉपर वास्ट मैनेजमेंट। कई बार जो वास्ट मैनेजमेंट है, जो कचरे का सही तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए वो भी अगर नहीं हो पा रहा है तो पोल्यूशन इज अराइज, प्रदूषण की जो समस्या है वो समस्या अराइज हो सकती है। सोशल इवेंट्स विल ऑक्यूर इन द फॉर्म ऑफ क्राइम सेफ लोड्स। और इसी के कारण अगर आप देखोगे दोस्तों जो सोशल इवेंट्स है कई बार सामाजिक जो घटनाएं वो भी हो सकती है। इस तरह की सामाजिक जो खराब घटनाएं हो सकती है जिसमें क्राइम बढ़ सकता है, हमारे देश में चोरी की समस्या बढ़ सकती है, लूट की समस्या जो है वो भी बढ़ सकती है। सेकंड में हम लोग देख सकते हैं 1901 द रूरल पॉपुलेशन वाज 21.2 करोड़ विच वाज 83 करोड़ in 2011 but there has been a registered fall in the percentage of rural population। 1901 में अगर आप देखते हो तो जो रूरल पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन कितनी दिखाई गई है 21.2 करोड़ विच वाज 83.02 करोड़ इन 2011 और जो 2011 में बढ़ के कितने हो गई है 83.02 करोड़ पर बट देयर हैज़ बीन रजिस्टर्ड फॉल इन द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। लेकिन अगर आप देखोगे तो जो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें कमी दिखाई देती है और इस तरह से जो रूरल एरियाज़ है उन एरियाज़ में ग्रामीण विस्तार में रोजगार के ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ केंद्रित होने के कारण लोग गांव से शहर की ओर स्थानांतरण करते हैं। So lack of employment opportunities and the extent of widespread disguised unemployment and underemployment in rural sector। तो रूरल एरिया में अगर आप देखोगे, रूरल सेक्टर्स में अगर आप देखोगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के कारण या चांसेस ना होने के कारण मैक्सिमम लोग जो है वो डिस्गस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिस्गस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार बनते हैं और इसी के कारण उन्हें गांव छोड़ के शहर में आना पड़ता है। There are large scale employment opportunities in urban areas leading to migration of people from rural to urban areas। एक और इस तरह 2 मिनट और ये हाँ, और इस तरह से अगर देखा जाए तो जो रूरल एरियाज़ है वो अर्बन एरियाज़ जो है वो अर्बन एरियाज़ में मैक्सिमम लोग जो है वो पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन में आना पसंद करते हैं कि वो किस तरह से माइग्रेट होकर शहरों में आए। पॉइंट नंबर 3 जो है वो पॉइंट नंबर 3 भी हम देख लेते हैं शॉर्ट में। अर्बन पॉपुलेशन वाज 2.6 करोड़ इन 1901 which rose to 38 करोड़ in 2011। in every decade percentage wise increase has been registered। 2.6 करोड़ जो पॉपुलेशन थी यहाँ पर वो पॉपुलेशन 2011 में बढ़ के कितनी हो गई 38 करोड़। और इस तरह से एवरी डिकेड मतलब हर 10 साल का जो एरिया उसमें अगर आप देखोगे दिस इज़ बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फैसिलिटीज़ इन अर्बन एरियाज़। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँ तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है कि किस कारण से लोग गांव से शहर में आते। इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, कॉलेजेस, थिएटर्स,
हाउसिंग, गुड्स रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, कल्चर, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, for good medical treatment. May people have migrated from rural to urban areas because of abolitions of जमींदारी सिस्टम एंड कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर्स ऑन बिजनेस। तो कई तरह की जो फैसिलिटीज़ वो मिलती है गांव की अपेक्षा शहरों में आप जाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, स्कूल अच्छे है, कॉलेजेस अच्छे है, थिएटर अच्छे है, हाउसिंग की सर्विस अच्छी है, गुड रोड अच्छे है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है। ये सब अच्छे होने के कारण मेडिकल ट्रीटमेंट गाँव की कंपेयर में शहर में ज़्यादा होने के कारण लोग अभी भी जो अर्बनाइजेशन जो है वो अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑब्युलेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड कंट्रोल ऑफ मनी लेंडर्स ऑन बिजनेस। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो जमींदारी प्रथा भी कम हो गई है और जो भी मनी लेंडर्स के सिस्टम में इसके नियंत्रण के कारण भी तमाम लोग शहरों की तरफ अभी अट्रैक्ट हुए हैं और शहर में आना पसंद करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स हमारा आज यहाँ पर यह टॉपिक भी पूरा होता है, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। आप अच्छे से रीडिंग करना और होमवर्क करना।